नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जून महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम 4th पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले गिरिराज पत्रिका में जितने भी एडिशन हुए हैं, चाहे वो जून महीने के हैं, चाहे वो उनसे प्रीवियस मंथ के हैं, उन सबको जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस मंथ की जो कंपाइलेशन है, मतलब एक PDF कंपाइल कर जैसे कि जनवरी महीने की, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने की, वो कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025। तो देखिए, अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो निकाला गया। इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बोलते हैं कि ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा रैंक जो है वो यहाँ पर रहा। तो ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, इसको बोला गया राष्ट्रीय सर्वे परख, यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि का एक सर्वेक्षण किया गया। और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो है 5वां रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो शिक्षा में स्तर बढ़ गया है, यहाँ से ये पता चलता है। और 2025 में 5वां रैंक जो है वो रहा है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो एजुकेशन में एफर्ट्स किए गए हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है कि अगर हम 2021 के साथ कंपेयर करते तो 2021 में हिमाचल प्रदेश का 21st रैंक जो था वो हुआ करता था। 21वां रैंक पूरे भारत में हुआ करता था, परंतु अभी भारत जो है वो 16 राज्यों को पीछे छोड़ता हुआ जो है वो 5वें स्थान पर जो है वो चला गया है। दिसंबर 2024 में 1215 स्कूलों को जो है वो एनालाइज किया गया और यहाँ से जो है वो तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के बच्चे जो है वो निकाले गए। और देखिए, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के 27,000 बच्चों का जो है वो गणित, विज्ञान और भाषा का ज्ञान जो है वो जांचने के लिए एक परीक्षा जो था वो हुई थी। 4 माह तक चली ये जो तैयारियां थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो तीसरी कक्षा के जो परीक्षा परिणाम थे, उसमें देश भर में तीसरी कक्षा के जो बच्चों को परीक्षा परिणाम देखते तो देश भर में दूसरा, और छठी से 9वीं तक के कक्षा के बच्चे जो हैं, इनका जो है वो 4था स्थान जो था वो रहा था। ये इतना डिटेल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु चलो फिर भी एक बार सुन लीजिए इसके बारे में कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रोहित ठाकुर हैं, वो हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा जो है वो ये जानकारी जो है वो दी गई। अब देखो, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये जानकारी दी गई। अब जब एजुकेशन की बात हो ही रही है तो एजुकेशन के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन ही जाता है। क्या क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन के बारे में बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसको कब जो था वो पारित किया गया था। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये 2009 में जो था वो पारित हुआ था। तो इसका ईयर भी ध्यान रखना, ये हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु होगा यहाँ पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ HP रेरा। तो HP रेरा के जो है वो नए चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं। हम समझेंगे यहाँ से कि ये HP रेरा है क्या और इसके नए चेयरमैन जो है वो कौन बनाए गए हैं। सबसे पहले तो जब चेयरमैन की बात हो रही है तो RD धीमान को जो है वो HP रेरा का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। काफ़ी टाइम से रेरा के जो चेयरमैन थे उनकी पोस्ट जो था वो खाली पड़ी हुई थी, तो अभी जो है वो HP रेरा की पोस्ट को फिल कर दिया गया है। और HP रेरा के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो RD धीमान जो है वो बनाए गए हैं। क्या है ये रेरा, अब ये जानिए। HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, रेरा का मतलब हुआ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो है वो HP रेरा का जो है वो पूरा नाम है। और हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो काम करना स्टार्ट किया है इसने हिमाचल में, इसने जो है वो 1 जनवरी से 1 जनवरी से जो है वो 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 से इसने काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और HP रेरा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो HP रेरा का काम क्या है? HP रेरा का काम है जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसको रेगुलेट करना। हिमाचल प्रदेश में जो प्लॉट की सेल होती है, अपार्टमेंट्स बिकते हैं, बिल्डिंग्स बिकती हैं, उन सब की सेल में जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसको भी बचाए रखना, जो बाय कर रहा है उसका भी, जो सेल कर रहा है उसका भी, और एक तरह से इसको जो है वो अच्छे से मैनेज किया जा सके, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है रेगुलेट किया जा सके, वो जो है वो HP रेरा का जो है वो काम है। तो HP रेरा की स्थापना कब हुई थी, इनके कब से इसने हिमाचल में काम करना स्टार्ट किया, क्या इसका काम है, इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है। बाकी हिमाचल प्रदेश में अगर हम इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बात करते हैं कि किस पोस्ट पे जो है वो कौन बैठा है, तो प्रेजेंट टाइम में जो DGP हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो अभी जो है वो डॉक्टर अतुल वर्मा है, IPS हैं डॉक्टर अतुल वर्मा। अतुल वर्मा जो है वो DGP हैं, परंतु अतुल वर्मा देखो लीव पर गए हुए हैं। तो ये लीव पर चले जाने के बाद जो है वो DGP का जो कार्यभार है वो अशोक तिवारी को जो है वो सौंपा गया है। तो अशोक तिवारी जो है वो अभी DGP हैं हिमाचल प्रदेश के। इनके पास ये सिर्फ एक्टिंग जो है वो DGP हैं, एक ये बात ध्यान रखें। बाकी DGP के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला जो IPS है हिमाचल की वो कौन है, वो उनका नाम भी ध्यान रखना, सतवंत अटवाल उनका जो है वो नाम है।
और अगर हम बात कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑफिस की, तो इसमें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी ध्यान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं गुरमीत सिंह संधवालिया, GS संधवालिया जो है वो अभी चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो शिव प्रताप शुक्ला है। शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, डीजीपी का पता चल गया, गवर्नर का पता चल गया, चीफ जस्टिस का पता चल गया, आपको रेरा के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में जानकारी ले ली। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो आएगा। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HP बोस की बात की जा रही है। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो HP बोस के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ये किसको बनाया गया है? तो ये जून महीने की बात है, जून महीने में 2025 में जो है वो बनाया गया है। ये किसको बनाया गया है? तो ये आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेश वर्मा को जो है वो बनाया गया है। डॉक्टर राजेश वर्मा HP बोस के जो है वो नए जो है वो चेयरमैन भी बने हैं। ये वही HP बोस है जो स्कूल के एग्जाम करवाता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और साथ में टेट वगैरह का एग्जाम भी जो है वो यही करवाता है। अब देखिए, जब TGT वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि टैट का एग्ज़ाम निकालना जो है वो कंपलसरी है, परंतु टैट का एग्ज़ाम HP बोस जो है वो करवाता है। और HP बोस की अगर बात की जा रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? HP बोस की स्थापना जो था वो हुई थी 1969 में। 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर शिमला में जो था वो हुआ करता था, परंतु बाद में चलकर इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला को शिफ्ट कर दिया गया। धर्मशाला को इसका हेडक्वार्टर जो है वो कब शिफ्ट किया गया? 1983 में जो था वो इसका हेडक्वार्टर जो था धर्मशाला को शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये भी यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि HP बोस का हेडक्वार्टर धर्मशाला को कब शिफ्ट जो था वो किया गया था। और अभी भी HP बोस जो है वो धर्मशाला में ही है, धर्मशाला से ही ये काम जो है वो करता है। यानी कि लगभग अगर हम कहें कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल्स को जो है वो अभी मर्ज भी किया गया है, परंतु उसके बाद भी हमारे पास स्कूल का एक डाटा जो है वो निकल कर आता है। स्कूल का हमारे पास ये डाटा निकल कर आता है दिसंबर 2024 तक का। दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में जो हाई स्कूल की संख्या है वो है 961। हाई स्कूल के अलावा हिमाचल प्रदेश में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वो कितने हैं? वो हैं 1988। 1988 हिमाचल प्रदेश में है जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और अगर हम बात करते हैं जो डिग्री कॉलेज आते हैं, डिग्री कॉलेज जो है वो 145 जो है वो डिग्री कॉलेज जो है वो आते हैं। तो ये एक छोटा सा डाटा हिमाचल का बनता है स्कूल कॉलेज का, दिसंबर 2024 तक का डाटा है। अगर आप कमिंग पेपर 1 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इस डाटा को पढ़कर जाना, ये डाटा बहुत ही हेल्प आपकी वहाँ पर करने वाला है। और TGT में तो ये एजुकेशन रिलेटेड डाटा है, पूछा जाएगा तब भी हेल्प होगी, अगर नहीं पूछा जाएगा तो किसी और एग्जाम में ये ज़रूर आपकी हेल्प करने वाला है। इतना सब हमने यहाँ से ध्यान रखा। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं अजय कुमार हु वॉन सिल्वर मेडल इन पैरा एथलेटिक्स एट द 2023 पैरा एशियन गेम्स इन चाइना बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि चीन में 2023 पैरा एशियाई खेलों में पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीतने वाले अजय कुमार किस जिले के हैं? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं चीन में 2023 में पैरा एशियाई खेल हुए थे, तो वहाँ पर बोलते हैं पैरा एथलेटिक्स में एक रजत पदक हिमाचल के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था, वो थे अजय कुमार। अजय कुमार के द्वारा जीता गया था। ये मंडी जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब मंडी जिले से संबंध रखते हैं, क्यों इनकी बात हुई, क्यों ये गिरिराज पत्रिका में जो है वो आए, वो भी जानते हैं। एक अलग से आर्टिकल आया था, न्यूज़ आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, उन जो खिलाड़ी वहाँ से पदक जीत कर आते हैं उनको जो सम्मान राशि दी जाती है, उनको जो अमाउंट दिया जाता है उसमें वृद्धि जो है वो की गई है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो एक अलग से आर्टिकल जो था वो आया था। वहाँ पर बात की गई थी मंडी के ये जो पैरा एथलीट हैं अजय कुमार, इनकी बात यहाँ पर की गई थी। ये 400 मीटर की दौड़ में इनके द्वारा जो था वो पदक जीता गया था और इनको जो है 2.50 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया। इसी के साथ जो है वो हम एक और नाम, जब भी हम पैरा गेम्स की बात करते हैं तो हम निषाद कुमार का नाम भी पढ़ते हैं। निषाद कुमार को जो है वो प्रतिष्ठित टोक्यो पैरालंपिक्स में जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये जो है वो ऊंची कूद इनके हाई जंप से जो है वो संबंधित है निषाद कुमार। तो निषाद कुमार ऊना जिले से संबंध रखते हैं, इनको भी जो है वो इनकी उपलब्धि के लिए राशि दी गई। इसी तरह हमीरपुर के विकास ठाकुर हैं, एक विकास ठाकुर को जो है वो भारोत्तोलन स्पर्धा में जो है वो पदक जीतने के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। कबड्डी के खेल में सिरमौर की एथलीट हैं रितु नेगी, पुष्पा हो गई, सुषमा शर्मा हो गई, बिलासपुर से हैं निधि शर्मा, सोलन से हैं ज्योति और ऊना से हैं विशाल भारद्वाज। ये भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है वो लगा कर आए हैं और इन्होंने भी प्रदेश का नाम जो है रोशन किया है। तो इन एथलीटों को जो है 33.32 लाख का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। शिमला से क्रिकेटर हैं रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर को भी जो है वो उनके जो क्रिकेट में उनका उल्लेखनीय योगदान है उसके लिए 13.32 लाख यानी कि 13.32 लाख रुपए का जो है वो उनको जो है पुरस्कार दिया गया है।
तो इस तरह से अलग अलग खिलाड़ी हैं। अब यहाँ से क्या क्या नोट किया होगा आपने, एक तो आपने निषाद कुमार का नाम, उनका डिस्ट्रिक्ट नोट किया होगा। यहाँ से आपने जो है वो हमने जो मंडी के अजय कुमार पढ़े उनका नाम और डिस्ट्रिक्ट जो है वो नोट किया होगा। कबड्डी के खेल में हमने सिरमौर के एथलीट रितु, पुष्पा और सुषमा शर्मा पढ़ी, इनका नाम नोट हुआ। बिलासपुर से निधि शर्मा, सोलन से ज्योति और ऊना से विशाल भारद्वाज, ये भी जो है वो कबड्डी के प्लेयर हैं। कबड्डी के अलावा आपने क्रिकेट की प्लेयर जो हिमाचल से हैं, रेणुका सिंह ठाकुर, उनका नाम भी पढ़ा। रेणुका सिंह ठाकुर जो है वो शिमला जिले से संबंध रखती हैं। तो इन खिलाड़ियों के डिस्ट्रिक्ट भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। आर्टिकल में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ बनी थी, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, वो हमने अभी जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था अजय कुमार के बारे में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप तैयारी HPRC के TGT एग्जाम के लिए कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, चाहे वो HPRC का है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो है वो तैयारी एक अच्छी हो जाएगी, आपकी तैयारी को एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी। साथ में ही जो है वो आपकी जो छोटी छोटी कमियां होती हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कमियों को जो है वो इम्प्रूव करते हुए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये टारगेट है कि पढ़ाई करना, सिर्फ अकेला पढ़ाई कर कर जो है वो कुछ नहीं होगा, एक स्मार्ट वर्क करने की जो है वो ज़रूरत है और स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको जो है वो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं और किस तरह से आगे जो है वो बढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन विच मंथ डज मणिमहेश यात्रा टेक प्लेस। तो बोलते हैं कि ये जो मणिमहेश यात्रा होती है ये कौन से महीने में होती है। देखो ये जो मणिमहेश यात्रा होती है ये अगस्त के महीने में जो है वो होती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भरमौर यात्रा भी जो है वो हम इसको बोलेंगे, ये जो भरमौर यात्रा होती है ये जो है वो अगस्त के महीने में जो है वो होती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये होती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में होती है। चंबा के चौगान मैदान से ही एक तरह से यात्रा जो है वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो जाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के साथ सभी जाते हैं। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो मिंजर मेला मनाया जाता है, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। तो ये जुलाई अगस्त के महीने में मोस्टली मनाया जाता है और ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को आता है। अभी देखो सावन मंथ स्टार्ट हो गया है, तो सावन मंथ का जो दूसरा संडे आएगा उसको ये मनाया जाएगा, मोस्टली अगस्त के महीने में ये आ जाएगा। और चंबा के चौगान में जो है ये मनाया जाता है, राजा साहिल वर्मन के द्वारा इसको स्टार्ट करवाया गया था। चंबा में जो है वो हमने मणिमहेश यात्रा भरमौर यात्रा पढ़ ली, अगस्त के महीने में ये स्टार्ट होगी। चंबा में ही जो है वो सूही मेला जो है वो मनाया जाता है, वो अप्रैल के महीने में जो है चंबा में मनाया जाता है। चंबा में चेरवेल पूजा भी होती है जिसको पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, वो बाधों के महीने में जो है हो जाती है। फर्स्ट ऑफ बाधों को वो होती है, यानी कि अगस्त महीने के मिड जैसे में जो है ये हो जाती है। और छतरारी यात्रा एक चंबा में होती है, ये सितंबर में जो है छतरारी यात्रा जो है वो चंबा में होती है। तो ये यात्राएं आपने ध्यान रखनी है, ये मेले आपने ध्यान रखना है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो होते हैं। खासकर ये मिंजर मेला, सूही मेला, भरमौर यात्रा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये टिप्स पर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही जो था वो इस शहर को स्थापित जो था वो किया गया था। अब बात जब मणिमहेश यात्रा की हो रही है तो यहाँ पर मणिमहेश के बारे में भी जो है वो जानकारी होनी चाहिए आपके पास। मणिमहेश लेक भी है, मणिमहेश लेक जो है वो कहाँ पर है, कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, वो भी हम जानते हैं। देखिए मणिमहेश लेक की अगर हम बात करते हैं तो मणिमहेश लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये लेक आती है। कितना एल्टीट्यूड इस लेक का है, मणिमहेश लेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। और क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि ये जो है वो किसको डेडिकेटेड है, तो मणिमहेश लेक भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। ये कौन सी वैली में जो है वो आती है, बुधिल वैली में जो है ये आती है। बुधिल वैली कहाँ पर आती है, बुधिल वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। बुधिल वैली में ये मणिमहेश लेक जो है वो आती है और माना जाता है कि ये लेक जो है, ये स्थान जो है, ये जो है वो गॉडेस काली के द्वारा जो है वो यहाँ पर अपना आशीर्वाद दिया जाता है और भगवान शिव के द्वारा इसकी रक्षा जो है वो की जाती है। यहाँ पर जो है वो मेला भी लगता है, मणिमहेश मेला। ये मेला जो है वो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में जो है वो लगता है। कौन से महीने में, अगस्त या सितंबर के महीने में यहाँ पर मेला लगता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बोलते हैं वेयर विल द हाईएस्ट आइस हॉकी रिंक इन कंट्री बी।
बिल्ड। तो बोलते हैं कि देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक कहाँ बनाया जाएगा। देखिए पूरे देश की यहाँ पर बात की जा रही है, पूरे देश का जो आइस हॉकी रिंक बनाया जाएगा वो कहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा, ये जो है वो बनाया जाएगा काजा में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्यों ये चर्चा में आया, क्यों इसकी बात की गई, अभी देखिए देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक लाहौल स्पीति के काजा में बनाया जाएगा और जो आइस हॉकी है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई और खेल प्रशिक्षण केंद्र और आधुनिक खेल परिसर भी बनाया जाएगा, ये बात कही गई। ये कही गई केंद्रीय संसदीय कार्य और जनजातीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू अभी हिमाचल के अलग अलग इलाकों की, अलग अलग क्षेत्रों की, डिस्ट्रिक्ट की यात्रा पर गए थे। तो जब वो लाहौल स्पीति गए थे तब वो बात जो था वो की गई। तो उनके साथ मंडी की सांसद कंगना रनौत भी जो था वो मौजूद थी। और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि अब देखो आइस हॉकी रिंक की बात हो रही है, तो आइस में जो है वो एक क्वेश्चन और बनता है कि आइस स्केटिंग रिंक, ये आइस स्केटिंग रिंक जो है वो शिमला में स्थित है, ये किसके द्वारा और कब जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये ब्लेसिंगटन के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। कौन से ईयर में इस आइस स्केटिंग रिंक को शिमला में जो था वो बनाया गया था। ये जो आइस स्केटिंग रिंक था ये जो था वो लगभग 1920 में जो था वो बनाया गया था। कब? 1920 में इसको बनाया गया था। तो अलाइड के एग्जाम में बहुत पहले, अभी तो ये नहीं परंतु बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइस स्केटिंग रिंक 1920 में बनाया गया था, तो किसके द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये ब्लेसिंगटन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ठीक है जी, तो ईयर भी पता चल गया। शिमला में ये आइस स्केटिंग रिंक है और देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक बनाने की अभी बात कही गई है। कार्य ये जो है वो काजा में कही गई है, काजा लाहौल स्पीति में आता है। बात कही गई है जो केंद्रीय संसदीय कार्य और जनजातीय मंत्री हैं जिनका नाम जो है वो किरण रिजिजू है, उनके द्वारा। ठीक है जी, तो ये सब हमने यहाँ से जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम कदम बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं नेम ऑफ मंडी टाउन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऋषि। तो मंडी शहर का नाम जो है वो कौन से ऋषि के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। मंडी शहर का नाम जो है वो मांडव ऋषि के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में जो है वो बनता है। अब मांडव ऋषि के साथ जो है वो मंडी का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा मांडव ऋषि जी के बारे में जो है वो थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो है। अब देखो गिरिराज पत्रिका में ना एक कहानी बताई गई थी, मांडव्य ऋषि की ये कहानी बनाई गई थी और मंडी जो है ना वो मांडव्य ऋषि की तपोभूमि जो था वो हुआ करती थी। अब ये कहानियाँ जो है ना अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी और हिमाचल के कल्चर के बारे में यहाँ से आपको जो है वो जानने को बहुत कुछ जो है वो मिलेगा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो है वो मांडव्य ऋषि हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या जो था वो की गई थी। मांडव्य ऋषि किसी समय जो था वो बहुत पहले की बात है कि किसी समय जो है ये मंडी आते हैं और एक महाशिला के ऊपर जो है वो तपस्या करते हैं और इनकी कथाएं आपको जो है वो अलग अलग ग्रंथों में जैसे कि मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, यजुर्वेद, पदम वेद हो गया, इन सभी ग्रंथों में देखने को जो है वो मिल जाती हैं। और कहा जाता है कि मंडी नगर के पास जो है वो एक भियूली पुल जो है वो आता है। भियूली पुल के समीप जो है वो इन्होंने एक महाशिला के ऊपर जो है वो तपस्या की थी और ये जिस महाशिला के ऊपर इन्होंने तपस्या की थी वो आज भी जो है वो जो ब्यास नदी यहाँ पर बहती है उस ब्यास नदी के बीचों बीच जो है वो स्थित है। इसको देखा जा सकता है वहाँ से। ब्यास नदी में चाहे जितनी मर्जी बाढ़ आ जाए इस शिला को वो हिला तक नहीं पाती, ये कहा जाता है। और मांडव्य जो ऋषि थे इनके नाम से ही जो था वो मंडी शहर की उत्पत्ति जो था वो हुई थी। देखो हमने बहुत सारे स्थान ऐसे देखे हैं जहाँ पर भी कोई ऋषि गए, उनके द्वारा आश्रम बनाए गए और जहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाए वहाँ पर अध्ययन हुए, वहाँ से परंपरा चली, प्राचीन कला को उसने संजोए रखा और वैसे ही नाम पढ़ते गए। अब देखो मांडव्य ऋषि की अगर हम कहानी जाने तो महर्षि मांडव्य ये जो है वो अणि मांडव्य के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं। एक बार की बात है कि धर्मराज को उल्हाना देते हुए महर्षि मांडव्य ने उनसे पूछा कि उन्होंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें राजा द्वारा अज्ञानतावश अत्यंत कष्टदायी सूली पर जो था वो चढ़ा दिया गया, किंतु सूली की नोक पर भी बैठे हुए अध्यात्म बल पर उन्होंने लंबे समय तक जो है वो तपस्या की। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है तो उसने मुनि को जो है वो सूली से जो है वो उतारा, परंतु कहा जाता है कि सूली का जो आगे का भाग था वो जो है वो उनके शरीर में ही जो था वो रह गया था। तब से महर्षि मांडव्य जो है वो अणि मांडव्य के नाम से विख्यात हुए। अब देखो ये जो धर्मराज थे इन्होंने महर्षि मांडव्य से कहा कि अपने बाल्यावस्था में जो फतिंगे होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी पूंछें जो था वो तोड़ दी थी, उनके जो है वो सींगों में घुसेड़ दी थी और ऐसे छोटे छोटे पाप जो था वो किए थे बाल्यावस्था में। जिस प्रकार थोड़ा सा भी किया हुआ दान जो है वो बहुत गुना फल देता है, वैसे ही अधर्म में किया हुआ थोड़ा सा काम भी जो है वो बहुत दुख रूपी जो है वो होता है। अब महर्षि ने
धर्मराज से प्रश्न पूछा कि देखिए, अब महर्षि ने जो है धर्मराज से प्रश्न किया कि चलो ठीक है, ये घटना घटी थी, तो उस समय आपने बताया कि बाल्यावस्था में ये किया था। तो अगर हम बात करते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो बाल्यावस्था जो है वो जन्म से लेकर 12 वर्ष की अवस्था जो है वो होती है। तो 12 वर्ष की अवस्था होती है बाल्यावस्था। इतने में मैंने पाप किए थे, चलो ठीक है। अब उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्रों में ये लिखा गया है कि अगर बालक बाल्यावस्था में जो है, इनके बाल्यावस्था में कोई भी अज्ञानतावश कोई भी अधर्म करता है तो उसको अधर्म नहीं जो है वो माना जाता है। अब मांडव ऋषि ने क्या किया, धर्मराज को दंड देने के लिए जो है वो श्राप दिया उनको। धर्मराज का जो है वो पृथ्वी लोक में महाभारत काल में जो है वो विदुर के रूप में जो है वो जन्म हो, ये श्राप जो था वो दे दिया गया। तो धर्मराज जो है वो महाभारत समय में विदुर के रूप में जो था वो पैदा हुए थे, और विदुर धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के पंडित थे। महर्षि मांडव्य ने जो है वो धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा एक स्थापित की थी। 14 वर्ष की आयु तक जो है वो किसी को भी पाप नहीं लगेगा, और उससे अधिक आयु वाला कोई पाप करता है तो उसको दोष लगेगा। ऐसे नियम जो था वो स्थापित किए गए, और आज के टाइम में भी ये नियम आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो था वो ये मांडव्य ऋषि की कहानी थी। मंडी के साथ इनको जोड़ा जाता है। मंडी शहर है उसकी स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। लगभग 1527 के आसपास इस शहर की स्थापना जो था वो इनके द्वारा की गई थी। ये बेसिक सी बात है मंडी के बारे में। मंडी को जो है छोटी काशी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है। मंडी शहर भी आप कभी जाएंगे तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो जल देखने को मिलेगा जिसकी अपनी जो है वो औषधीय एक इम्पोर्टेंस है, और हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी इसको जो है वो बोल देते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि जो है वो मेला मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया सारा का सारा डिटेल में। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे। भागल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? भागल प्रजामंडल की स्थापना 11 अगस्त 1938 को हुई थी। यहाँ पर बात भागल प्रजामंडल की जो है वो की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुजानपुर का जो नर्वदेश्वर मंदिर था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए, जब संसारचंद राजा हुआ करते थे तो संसारचंद कांगड़ा के राजा थे, इनके द्वारा सुजानपुर में ये मंदिर जो था वो बनवाया गया था। सुजानपुर की भी ये बात है कि जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, काफ़ी टाइम तक जो था वो संसारचंद कांगड़ा किले में छिपे रहे, परंतु उसके बाद जो ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में, उसके बाद उनको किला भी छोड़ना पड़ा था, तो सुजानपुर में वो रहते थे। तो उसी दौरान उनके द्वारा बहुत सारे मंदिर जो था वो बनवाए गए थे। नर्वदेश्वर मंदिर भी एक है। ब्रह्मपुर, जिसको भरमौर भी बोलते हैं, इस राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी कब की गई थी इसकी स्थापना? ब्रह्मपुर भरमौर की स्थापना 550 ईस्वी में की गई थी। बाद में चलकर चंबा शहर जो है वो बना। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। रावी नदी के किनारे ये स्थित है। मंडी रियासत के राजा सुरमा सेन की मृत्यु कब हुई थी? तो मंडी रियासत के राजा थे सुरमा सेन। इनकी मृत्यु जो था वो 1788 में जो था वो हुई थी। 1788 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बोलते हैं विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 के लिए भारतीय मुक्केबाजी महिला दल में हिमाचल से किस का चयन जो है वो हुआ है? तो विश्व पुलिस और एक अग्निशमन खेल 2025 में भारतीय मुक्केबाजी महिला दल में जो चयन हुआ है वो शशि नेगी का जो है वो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने जो है वो डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है? तो ये जो है वो स्लोवाकिया के द्वारा दी गई है। ये उत्तीर्ण सीरीज में भी हम ऐड करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारतीय रेलवे के पास कितनी भूमि है? तो भारतीय रेलवे के पास लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन जो है एस रमन है। गणित क्षेत्र का एबल पुरस्कार 2025 किसको मिला? ये गणित क्षेत्र का जो एबल पुरस्कार 2025 है ये जो है वो मसाकी काशीवारा को मिला। ये एबल प्राइज ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स की फील्ड से संबंधित है और ये जो है वो मसाकी काशीवारा को मिला। म्यांमार में मार्च 2025 में आए भूकंप के लिए भारत द्वारा चलाए गए राहत अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम जो है वो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो रखा गया है। भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो उसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं जो हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ी थी, गुजरात वाली। आगे बोलते हैं सन 1813 में पहली नील फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये 12 गांव बिहार में जो था वो स्थापित की गई थी 1813 में। हाल ही में गुजरात राज्य के लिए उत्पादन को भौगोलिक संकेतन टैग दिया गया है। गुजरात राज्य के लिए जो है वो जो अमलसाड़ चीकू है उसको जो है वो GI टैग जो है वो दिया गया है।
आगे बोलते हैं बिना अनुमति के भेजे गए ईमेल या अन्य डिजिटल संदेश को क्या कहते हैं, तो स्पैम जो है वो उसको कहते हैं। स्पैम के बारे में हर बार ही एग्जाम में कोई ना कोई अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है। विश्व सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है, 30 जून को जो है वो हर साल ये सोशल मीडिया डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये अभी बनाई गई हैं हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, किसको बनाया गया है तो आपने कमेंट कर बताना है। इससे पहला जो गिरिराज पत्रिका का एडिशन था जून महीने का 3रा एडिशन, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ था। जल्दी से अभी आप कमेंट कर बता दीजिए कि किसको जो है वो बनाया गया। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब ये मंथ कंप्लीट हो गया है तो इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।